देवभोग एक छोटा सा कस्बा जहां हर गली, हर मोड़, हर घर एक दूसरे को पहचानता है। जहां खुशियां साझा होती है और दुख एक दूसरे का कंधा थामकर सहा जाता है। यही देवभोग आज रो रहा है क्योंकि इसने अपने एक बेटे को खो दिया। एक ऐसा बेटा जिसने कभी हार नहीं मानी, एक ऐसा इंसान जिसका नाम था स्वर्गीय कंठ प्रसाद मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। साइकिल की घंटी से शुरू हुई थी स्वर्गीय कंठ प्रसाद मिश्रा जी की कहानी और अंतिम तक, अपने जीवन के अंतिम तक वह साइकिल की घंटियों पर ही, साइकिल पर सवार होकर ही सादा जीवन, उच्च विचार के संकल्पों के साथ आगे बढ़ते चले गए। आज बातचीत करेंगे, उनके जीवन के पहलुओं पर आज प्रकाश डालेंगे। तो देवभोग में शोक है, एक युग का अंत हो गया है। कहते हैं जिंदगी की असली पहचान इस बात से नहीं होती कि आपने क्या पाया, बल्कि आप पीछे क्या छोड़ गए। स्वर्गीय कंठ प्रसाद मिश्रा जी, जिनका सफर शुरू हुआ एक साइकिल से, वही साइकिल जिसके पहिए शायद पुराने थे लेकिन सपने नए थे, बड़े थे और सच्चे थे। लोग कहते हैं कि स्वर्गीय मिश्रा जी की मुस्कान में जादू था, क्योंकि परेशानी चाहे जितनी आई उन्होंने हंसकर सामना किया। पीड़ा आई पर चेहरे पर सिकन नहीं, कमी आई पर शिकायत नहीं, जिंदगी रूठी पर इरादे उनके कभी नहीं बदले। वो सुबह जो कभी शाम में बदल गई। शुक्रवार की सुबह सब कुछ वैसे ही था जैसे हर रोज होता है। लोगों ने उन्हें देखा, किसी ने नमस्ते मिश्रा जी कहा तो किसी ने हाथ जोड़कर दुआ मांगी। मिश्रा जी मुस्कुराए। उन्हें क्या पता था कि यह उनका अंतिम प्रणाम होगा। घर पर वे नाश्ता कर रहे थे और नाश्ता करने के बाद जैसे ही वे हाथ धोने के लिए आगे बढ़ते हैं, उस दौरान उन्हें चक्कर आ जाता है। अचानक तबीयत बिगड़ती है। चेहरे पर तकलीफ थी पर होठों पर उनकी वही मुस्कान थी। परिवार ने तुरंत फैसला लिया कि उन्हें ओडिशा इलाज के लिए ले जाएंगे। पहले धर्मगढ़ ले गए। धर्मगढ़ से रेफर करने के बाद ओडिशा के भवानीपटना कि जिला अस्पताल में उन्हें एडमिट करवाया गया। वहां पर आधे घंटे के अंदर ही स्वर्गीय कंठ प्रसाद मिश्रा जी ने अंतिम सांस ली। इसके साथ ये खबर जैसे ही देवभोग में पहुंची, लोग भावुक हो उठे। स्वर्गीय मिश्रा जी को जैसे ही एडमिट करवाया गया था, लोग जैसे ही खबर सुने, लोगों की आंखें भी डबडबा रही थी। लोग मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि सब ठीक हो जाए और मिश्रा जी फिर से हमारे बीच लौट आए। लेकिन कभी कभी भगवान अपने सबसे अच्छे इंसानों को जल्दी बुला लेते हैं। शुक्रवार दोपहर 2 बजे का समय, अस्पताल से स्वर्गीय कंठ प्रसाद मिश्रा जी के जो बड़े बेटे हैं राजेश मिश्रा जी ने रूंधे गले से रोते हुए परिवारजनों को फोन किया और कहा कि पापा जी ने हमसे विदाई ले ली। पापा जी का देवलोक गमन हो गया है और पापा जी हमेशा के लिए हम सबको छोड़कर चले गए हैं। जब उनके निधन की खबर देवभोग पहुंची, हवा तक जैसे थम गई। दोपहर की धूप में भी हर आंख नम थी। दुकानों के शटर धीरे से गिर गए। लोग एक दूसरे को देखते पर बोल ना पाते क्योंकि शब्द खो गए थे। किसी ने कहा, स्वर्गीय कंठ प्रसाद मिश्रा जी हमेशा के लिए चले गए, और पूरे कस्बे में एक मौन तकलीफ फैल गई। इसके बाद शनिवार सुबह उनके निवास स्थान संतोषी नगर से अंतिम यात्रा निकाली गई। माथे पर चंदन, सफेद कपड़े, चेहरे पर शांति, जैसे कोई गहरी निद्रा में स्वर्गीय कंठ प्रसाद मिश्रा जी चले गए हों। अंतिम यात्रा की अगुवाई करते हुए विश्व हिंदू परिषद के प्रखंड अध्यक्ष विकास उपाध्याय जी ने हाथ में गिनी
और चारों ओर संकीर्तन की धुन। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये केवल विदाई नहीं, एक सम्मान था। ये स्वीकार था कि एक ऐसा इंसान गया है जिसका अभाव पूरा देवभोग क्षेत्र महसूस कर रहा है। तेल नदी तक पहुंचते पहुंचते कदम भारी होते गए, दिल भरता चला गया और अंत में अग्नि की लपटों के साथ एक युग समाप्त हो गया। जहां पर स्वर्गीय मिश्रा जी का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, वहां से विश्व हिंदू परिषद के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं विकास उपाध्याय जी ने वहां के आम जनों से, गणमान्य नागरिकों से बातचीत करने के बाद बड़ा निर्णय लिया। विकास जी ने कहा कि हमने तय किया है कि विश्व हिंदू परिषद की टीम संकीर्तन के लिए आवश्यक सामान खरीदेगी और जो भी परिवार चाहेगा कि अंतिम यात्रा में राम नाम के साथ संकीर्तन हो, विहिप की पूरी टीम सम्मान के साथ उस अंतिम यात्रा में शामिल होगी। यह हमारी सेवा और हमारी निष्ठा है। कंठ प्रसाद मिश्रा जी हमें सिखा कर चले गए कि इंसान बड़ा धन से नहीं, दिल से बड़ा बनता है। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं मृत्यु शरीर की होती है, इंसान नहीं मरता। और अगर उसने लोगों के दिलों में जगह बनाई हो तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। आज मिश्रा जी देवभोग के दिल में है, याद में है, दुआओं में है, राम नाम में है और हर मुस्कान में है जो मुश्किलों को ठहाके में बदल देती है। निश्चित तौर पर उनके परिवार के लोग दुखी है, देवभोग के लोग दुखी है और आज स्वर्गीय कंठ प्रसाद मिश्रा जी को नम आंखों से याद करते हुए श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहे हैं। लोकल टी परिवार की तरफ से भी जो मेरे छोटे नाना जी हैं स्वर्गीय कंठ प्रसाद मिश्रा जी को पूरे परिवार की तरफ से हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि हम भी अर्पित करते हैं और शोकाकुल परिवार को दुख की घड़ी को सहने की शक्ति दे, हम भी प्रभु से ऐसी कामना करते हैं। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने